देखिए गोपाल भांड, ये है गोपाल भांड। जोगी जब एक तारा बजाते बजाते जाता है ना, और गाना गाता है तो उसका सुर बहुत ही मीठा लगता है। आप कुछ भी कह लो, एक तरह का धुन मुझे ज्यादा पसंद नहीं आता। मीठा सुर तो सितार का लगता है। बेकार की बातें मत कीजिए। दोनों से ज्यादा अच्छा सुर है तो बिनाई का। हमारे पास के घर की एक लड़की बहुत अच्छा बजाती है। नहीं नहीं, सबसे अच्छा धुन है तो वो है तानपुरा का। हमारे पास के घर का एक लड़का तानपुरा बजाकर इतना अच्छा गीत गाया था। उसका गीत सुनकर मेरा मन भर आया। बहुत ही मीठा गीत गाया था भगवान का। ओहो, इसी बात को लेकर हम लोग आपस में क्यों झगड़ा करे। एक काम करते हैं, हम किसी से पूछते हैं जाकर। हाँ, सच में जैसा आपका ये गिटारा, उनका बीना और मेरा सितार। हाँ, हमारा नाई का बेटा गोपाल बिना पढ़ा लिखा होकर भी बहुत दिमाग है उसके अंदर। चलिए हम लोग जाकर उसी से पूछते हैं। हाँ, चलिए पूछते हैं। सच में लक्ष्मी, खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। नौकर चाकर रखना, मगर खाना तुम ही बनाना अपने हाथों से, ठीक है? गोपाल, घर में हो कि नहीं? सुनिए, कोई आ रहा है, मैं जा रही हूँ अंदर। गोपाल, घर में हो कि नहीं? आप लोग आइए। हाँ, आ रहे हैं। तो फिर कैसे याद आया? हाँ बेटा गोपाल, एक समस्या को लेकर हम तीनों तुम्हारे पास आए। इस समस्या का समाधान कर दो बेटा। हाँ, बिना काम के कौन मेरे पास आता है? तो बताइए, क्या समस्या है आप लोगों का? गोपाल, हम तीनों में बहस हो रहा था कि किसका सुर सबसे ज्यादा मीठा है। तो आप लोगों को कौन कौन सा सुर अच्छा लगता है? मुझे अच्छा लगता है एक तारा और बीना, और इनको तानपुरा और उनको सितार। ये तो बहुत ही सोचने का बात है। क्या किया जाए? पैसा गिर गया। पैसा गिर गया। ये मेरा पैसा है, मेरे जेब से गिरा है। नहीं, ये मेरा पैसा है, मेरे जेब से गिरा है। ये क्या? आप लोग समझ नहीं पाए? जब मैं इस पैसे को आप लोगों के सामने गिरा दिया, तब आप लोग कैसे 10 साल के बच्चे जैसा पैसे को देखकर बचपना करने लगे। इस सुर को सुनकर आप लोग चारों तरफ से ध्यान हटाकर मेरा है कहने लगे। इसलिए सबसे मीठा सुर है पैसों का। गोपाल, तुम गलत समझ रहे हो। लोग बजने वाले यंत्रों के बारे में बोलने आए थे। बजने वाला यंत्र के बारे में जानते हैं? बजने वाला यंत्र नहीं, ठीक से नहीं। ठीक है, तो फिर सुनिए। किसी भी एक धातु को दूसरे धातु से टकराने से जो आवाज उत्पन्न होता है, उसी को स्वर कहते हैं। अगर हम किसी भी धातु को नीचे जमीन पर फेंकते हैं तो उससे भी एक आवाज उत्पन्न होता है, और दो सिक्कों को लेकर एक दूसरे में टकरा कर आवाज उत्पन्न कर सकते हैं। और रही पसंद की बात, सबका पसंद अलग अलग होता है, सभी सुर अच्छा है।
हाँ हाँ गोपाल, तुम सही कह रहे हो, सबका पसंद अलग अलग होता है। सभी आप लोगों का दया है और मेरे बड़ों का आशीर्वाद है। ओहो, तुम लोग सब आ गए हो। हाँ, हम लोग सब आ गए हैं। अब तुम्हारे झोली से कहानी निकाल के हम लोगों को सुनाओ। हाँ, कान्हा मामा के पास कहानी के सिवा और क्या है तुम लोग को देने के लिए? फिर सुनो, एक था राजा। नहीं नहीं मामा, अब और राजा या राक्षस नहीं। क्यों, क्या हुआ? तुम जानते हो तितलियों के पास कितनी जानवरों की कहानियाँ हैं। आज हम लोगों को जानवरों की कहानी ही सुनानी पड़ेगी। ठीक है, वही सुनाऊंगा, लेकिन तुम लोग सब कहानी याद रखना। तो फिर सुनो। एक बूढ़ा बांस था। उसकी नज़र भी कमज़ोर हो चुकी थी। ना खाए पिए उसके शरीर में कमज़ोरी सी आ गई थी। एक दिन उड़ते उड़ते एक पेड़ पे जा पहुंचा। उस पेड़ पे ढेर सारे चिड़ियों की बास थी। उस बांस को सारे चिड़ियों ने घेर के कहा, देख देख उस बकुले को जैसे दिन में भी नींद आ रही हो। हाँ, ठीक बोल रही है। सूख के कांटा हो गया है, जैसे लग रहा है बहुत दिन से खाना नहीं मिला। चलो डाके उठते ही पूछते हैं उसका हाल ऐसा क्यों है। हाँ चलते हैं। ए बकुले भाई। हाँ बकुले भैया, कहाँ से आए हो? उधर दूर से, वहीं एक पेड़ है, वहीं से आया हूँ। अपनी जगह छोड़ के क्यों आए हो भैया? वह बहुत दुख की बात है। कैसी तकलीफ की बात, बताओ जरा। अरे भाई, मेरी तो उम्र हो गई है, पंखों में जोर नहीं रह गई, आँखों से भी नहीं देख पाता हूँ। लेकिन मैं जहाँ रहता था वहाँ कम उम्र के बहुत सारे बगुले थे। वे मुझे सम्मान तो करते ही नहीं, साथ में जोर जबरदस्ती सारे खाना खा लेते हैं। इस तरह नहीं खाने के कारण शरीर में जो भी बल बचा था खत्म हो गया। इसीलिए दुखी होकर मैं वहाँ से आ गया। चारों ओर नजर जाती है, लेकिन शक्ति नहीं रह गई। उड़ते उड़ते यही आ गया हूँ। ठीक है बकुले भैया, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम यही रहो। हम लोग खाने की बंदोबस्त कर देंगे तुम्हारी, लेकिन एक शर्त है। बोलो बोलो, क्या शर्त है? इस एरिया में एक शैतान बिल्ली है, उससे हमेशा हम लोग डर के ही रहते हैं। वो बिल्ली हम लोगों के बच्चों को खाना चाहती है, और हम लोग खाना खोजने जाते हैं तो निश्चिंत नहीं रहते हैं। इसीलिए तुम हम लोगों के बच्चों का दिन में ध्यान रखना, हम लोग तुम्हारे लिए खाना ढूंढ के लाएंगे। वाह वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। बैठे बैठे ही खाना मिलेगा। तथास्तु। उसी दिन से चिड़िया निश्चिंत होके खाना खोजने निकलती है और बूढ़ा बकुला सोते जागते बच्चों की रखवाली करता है। जब चिड़िया वापस आती है तो बकुला खाना खाता है। ऐसे ही बीत गई कुछ दिन, लेकिन एक दिन कौन है वहाँ पर? डरो मत बकुला जी, मैं हूँ बिल्ली। कौन? तुम वही बिल्ली हो जिसकी बातें चिड़ियों ने कही है? उनके बच्चों पर तुम्हें बहुत लालच आती है ना, लेकिन मेरे रहते ऐसा संभव नहीं हो सकता। लेकिन सावधान,
एक कदम आगे बढ़ाते ही मैं तुम्हें ठोकर मार दूंगा। छी छी छी, क्या बोल रहे हो बकुला? जीव हत्या अब मैं नहीं करती। चिड़िया लोग जो बोली है मैं वो पहले करती थी, अब नहीं। अब मैं वो सब छोड़ दी हूँ। अब मैं धर्म के पथ पे चल रही हूँ। मेरे यहाँ आने का दूसरा कारण है। क्या कारण है सुनूं? जी, मैं सुनी हूँ कि आप बहुत ही दयालु हैं और धार्मिक। चिड़िया लोग जब खाना तुम्हें देती है, इसके बदले में आप उनके बच्चों की रखवाली करते हो, वही तो मैं देखी हूँ। तो फिर सुनिए बकुला जी, मैं आपके पास आई हूँ कुछ अच्छा उपदेश के लिए। कैसे करके मैं अपना जीवन और भी धार्मिक व्यवस्था से बिताऊं। वह सुन के बकुले का मन भर आया और वह अहंकारी हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम यहीं आओ। सुनो सुनो, तब मैं तुम्हें कुछ अच्छी बातें बताता हूँ। कुछ बातें बताने के बाद थोड़ी ही देर में बूढ़ा बकुला सो गया और उसके बाद लग रहा है बकुला थक के सो गया है। जा रही हूँ, यही मौका है, काम खत्म कर लेती हूँ। बिल्ली मौका पाते ही चिड़ियों के बच्चों को खा गई और वहाँ से भाग गई और बकुला को पता भी नहीं चला, वो सोता रह गया। उसके बाद शाम होने के बाद चिड़िया आके अपने बच्चों को नहीं पाई। आय हाय, हमारे बच्चों को कौन खा लिया? पहले ऐसा होता तो मैं बोलती बिल्ली खाइए, अब तो वो बूढ़ा बकुला है, अब कौन खाया? कौन खाएगा? खाने वाला एक तो वही है। हाँ हाँ, ठीक बोल रहे हो, वही बूढ़ा भूखा है, वही बकुला खाया होगा हम लोगों के बच्चों को। हाँ, तो फिर चलो तुम सब उसे सजा देनी होगी और उचित शिक्षा भी। चलो हाँ हाँ, चलो चलो। आता होता आधा बोरा। ये कंपटीशन मुझे जीतना ही होगा। इस कंपटीशन का इनाम तो सिर्फ मुझे ही चाहिए। लेकिन मेरे पास तो मछली पकड़ने का कोई सामान नहीं है। क्या करूं? हाँ, देखता हूँ, बोर्डिंग में जाकर देखता हूँ वहाँ मछली पकड़ने का सामान है या नहीं। ला 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 ला। अरे ये तो भोदा है ना? ये क्या गेम है? अरे इसके पास भी ये सब है, सिर्फ मेरे पास ही नहीं। छी 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 छी। जैसे भी हो इस भोदा के बच्चे से वो मछली पकड़ने का सामान हथियाना ही होगा। हाँ, दिमाग में एक आइडिया आया है। जाकर इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, मैंने सही सोचा था। इस गेंडे को मछली का चारा लेने के लिए यहाँ तो आना ही पड़ता और मुझे इसी मौके का तो फायदा उठाना पड़ेगा। ये ले भोदा, तेरे लिए मैं मछली का खाना लेकर आया हूँ। अब ये खाना मजे से तुझे खाएंगे। अरे आदा तू, अरे बाप रे बाप रे, अरे बाप रे बाप। ये देख भोदा, इस तरह से तू मछलियों को अपने जाल में फंसा लेना बनता। क्या कर रहे आदा? क्या कर रहे तू? छोड़ मुझे, मैं कह रहा हूँ छोड़ दे। इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूँ? अभी तो मैंने तुझे पकड़ा है, अब मैं तुझे सिखाऊंगा किस तरह से मछलियों को पानी से निकालते हैं। देख, सीख। ये तू अच्छा नहीं कर रहा है आदा, छोड़ दे, मैं कह रहा हूँ, छोड़ दे, छोड़ दे मुझे। ये रहा, अब तुझे छोड़ दूंगा।
मछली जल की रानी है, उसको तल के खानी है। ये तूने मेरे साथ क्या किया आदा? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे सही सबक सिखाऊंगा। ये काम करके तूने ठीक नहीं किया आदा। अरे बाबा रे, पानी कितना ठंडा है। एक बार तू मेरे हाथ लग जा, उसके बाद मार के तुझे पोस्टर बना दूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है भोदा, अभी तू अपने आप को कैसे इस पानी से बाहर निकालेगा, इसके बारे में सोच। मैं चलता हूँ मेरे भाई, बस अभी कंपटीशन शुरू होने वाला है। इसका बदला मैं तुझसे लेकर ही रहूंगा हादा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। लेकिन कैसे लूंगा, कैसे लूंगा? मेरे ऊपर तूने चींटियां छोड़ी थी ना, मुझे तूने पानी में फेंका था ना, मुझे तूने पानी में फेंका था ना। आइडिया, आइडिया। चींटी का बदला मैं तुझसे चींटी से ही लूंगा बच्चू। हादा, रुक जा, मैं आ रहा हूँ। मैं भी देखता हूँ तू किस तरह इस मछली पकड़ने के कंपटीशन में विनर बनता है। वो रहा, देखो तो कितना मन लगाकर साहब मछली पकड़ रहे हैं। अभी कुछ देर में तुझे समझ में आ जाएगा हादा के बच्चे। मैं आ रहा हूँ। अब तक एक भी मछली को मैंने पकड़ नहीं पाया। पता नहीं ये सारी मछलियाँ कहाँ चली गई। रुक जा, रुक जा, अभी बताता हूँ। ले। ये क्या हो रहा है? क्यों क्या कर रहे हैं? अरे कैसा लग रहा है आदा मेरे दोस्त? तुझे कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आदा? लगता है मेरे भाई तेरे पीठ में किसी ने खतरनाक चींटियां छोड़ दी है रे। अरे बाप रे, अरे बाप रे, मैं मर गया रे। चींटियां काट रही है। अरे बाप रे, अरे बाप रे। उल्लू के पट्टे, हलकट, चिल्लाकर सारी मछलियां भगा दी। अरे बाबा रे, अरे मैं मर गया रे। चाचा बचाओ। अब तेरे पानी में जाने का वक्त हो गया है। अब तुझे इन चींटियों से छुटकारा मिल जाएगा। इस सड़ेले ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। सारी मछलियां भाग गईं। निकल, निकल बाहर, तू निकल। आज मार कर नारियल जैसी तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगा। मजाक चल रहा है? दारू की बोतल बेचकर हमने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है और तू यहाँ पर पानी में गोते लगाने आया है। आज तो तुझे। अरे बाप रे, अरे बचा रे, अरे बाप रे, बचा रे, अरे पानी ठंडा है। अरे बाप रे, मैं लगता है नहीं बचूंगा। अरे बचा रे, बचा रे कोई। अरे हादा भाई, ध्यान से। पानी में ज्यादा देर तक तैरना नहीं, मगरमच्छ भी है पानी में, वो तुझे खा जाएंगे। अरे बाप रे, मगरमच्छ। अरे अरे बाप रे, अरे तेरी कहाँ मगरमच्छ? अरे बाप रे, अरे बाप रे। मुझे अब जाना पड़ेगा हादा। मैं जल्दी फूफा जी के घर जाकर उनको पूरी बात बता देता हूँ। ये लोग तो फूफा जी के बहुत ही खास दोस्त हैं। इनके मछली पकड़ने के प्लान पर तूने पानी फेर दिया। अरे बाप रे, अरे भोदा, भोदा मेरे साथ ऐसे मत कर भाई। मैं लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। भोदा मुझे बचा।
पुत्र, मैंने सुना है कि आप बहुत विद्वान और बुद्धिमान हैं, लेकिन आप चुपचाप मुझे बुद्धू जैसा कंधे पर लाद कर ले जा रहे हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी सुनते सुनते पथ भी कट जाएगा और पथ का कष्ट भी पता नहीं चलेगा। और कहानी के अंत में एक प्रश्न करूंगा। अगर आप प्रश्न के उत्तर जानते हुए आप चुपचाप रहे तो आपके सर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। अगर आप सही उत्तर दिए तो फिर मैं वापिस उसी पेड़ पर चला जाऊंगा। अब मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ। सुनिए महाराज, बहुत सदियों पहले उत्तर हिमालय पर वास करती थी एक राक्षसनी जिसका नाम था प्रचुंडा। उसका एकलौता संतान था। जब दानव विवाह के लायक होगा, उसकी माँ का ये इच्छा था कि वो अपने बेटे को एक राजकन्या से विवाह करवाएगी। राजकन्या से अगर विवाह करा पाऊँ मैं अपने पुत्र का, तो हमारा उत्तराधिकारी हमारे जैसा भयंकर रूप लेके जन्म नहीं लेगा। हाँ, तब हमारा दानव रूप बदल जाएगा। महारानी आप ठीक बोल रही है। सच में सही बोल रही है। हाँ हाँ, सुनो सुनो महामंत्री, तुम जाके पता लगाओ कौन से राज्य में सबसे सुंदर कन्या है। मैं उस विश्व सुंदरी से अपने पुत्र का विवाह करवाऊंगी। जैसी आज्ञा महारानी, हम चारों तरफ खोज लगाएंगे। पश्चिम दिशा में एक छोटा सा राज्य था, शेतपुर। वहाँ के राजा सितंकर की एकलौती कन्या रूपमती थी। सच में राजकुमारी, तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई हो? तुम कुछ भी बोलो, सच में राजकुमारी जैसी सुंदर कोई नहीं है इस दुनिया में। हाँ हाँ, इसीलिए तो राजकुमारी का नाम है रूपमती। सच में नाम जैसा सीरत वैसा। ओहो, चुप हो जाओ तुम लोग। चलो घर चलते हैं, वरना माता श्री नाराज हो जाएंगी। हाँ हाँ, चलो चलो राजकुमारी, जल्दी चलो। चलो चलो राजकुमारी, चलो चलो जल्दी चलो चलो चलो। महाराज, हमारी कन्या रूपमती विवाह के योग्य हो गई है। अब उसके बारे में कुछ सोचिए आप महाराज। हाँ महारानी, मुझे पता है हमारी कन्या विवाह लायक हो गई है। अब हमें कुछ सोचना चाहिए। हाँ सुनो, इधर आओ। जी महाराज। अभी महामंत्री को ये समाचार भेजो। बोलो महाराज बुलाए हैं। जैसी आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। आइए आइए महामंत्री, एक विशेष काम के लिए आपको मैं बुलाया हूँ। बोलिए महाराज, क्या आदेश है? कोई आदेश नहीं है, कोई आदेश नहीं है महामंत्री। राजकन्या विवाह लायक हो गई है, उसके लिए रिश्ता ढूंढना था। हमें सिर्फ दामाद नहीं चाहिए, बल्कि इस राज्य को संभालने वाला चाहिए, ताकि हम दोनों सारी चिंता से मुक्त हो जाए। मुझे लगता है महाराज, रिश्ते की खोज ना करके हमें राजकुमारी की स्वयंवर करवाना चाहिए।
और आप सभी देखकर सही वर ढूंढ सकते हैं। महाराज, आप ठीक बोल रहे हैं महामंत्री। ठीक है, ऐसा ही होगा। कल ही आप सभी राज्यों में समाचार भेज दीजिए। एक शुभ दिन तय कर दिया जाएगा। हाँ हाँ हाँ, नाग पंचमी के दिन स्वयंवर का व्यवस्था कीजिए। ठीक है, मैं कल ही दूत के जरिए सभी राज्यों में समाचार भेज दूंगा। महाराज के बातों के अनुसार सभी राज्य में ये समाचार फैल गई है और गुप्तचर के जरिए ये समाचार परचुंडा के पास भी पहुंच गई। उसके बाद स्वयंवर सभा। स्वयंवर सभा। हाँ महारानी, अगले पंचमी को है। नाग पंचमी के दिन। हाँ, नाग पंचमी के दिन स्वयंवर तो होगा, लेकिन मेरे पुत्र के साथ, दानव के साथ, मेरे इकलौते पुत्र के साथ। हाँ हाँ हाँ, मैं खुद जाऊंगी राजकुमारी को लाने। हा 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 हा। आखिर में आ गया वो दिन और राजकुमारी की स्वयंवर होने लगा। देश विदेश से राजकुमार आए, स्वयंवर सभा शुरू हो गया। सभी राजकुमार स्वयंवर सभा में थे। उसी वक्त प्रकट हुई सभा में परचुंडा। तभी उसी समय राजकुमारी, स्वयंवर तुम कितना भी ना कर लो, लेकिन विवाह तो मेरे बेटे के साथ ही होगा तुम्हारा। चलो चलो मेरे साथ, चलो चलो। ये क्या आश्चर्य है, ये क्या आश्चर्य है। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता राजकुमारी। अब मैं तुम्हारे साथ अपने इकलौते पुत्र का विवाह करवाऊंगी। क्यों मेरे साथ क्यों? मुझे छोड़ दो। राजकुमारी, तुम्हारे साथ मैं अपने पुत्र का विवाह करवाऊंगी तो हमारा ये भूतिया रूप खत्म हो जाएगा। महारानी, दानव को बुलाओ। कैसी आज्ञा महारानी? क्या माता श्री राजकुमारी को साथ में लेकर आई है? कहाँ कहाँ? चलो चलो चलो। हाँ बेटा, आ ये देख, श्वेतपुर की राजकन्या है। पूरे दुनिया में इसके जैसा सुंदर और कहीं नहीं है। ये तो बहुत सुंदर है। माता श्री, कब हमारा शादी होगा इस राजकुमारी से, बताइए। छी, कितना भयंकर है ये। नहीं नहीं, किसी कीमत पे नहीं। मैं इस भयंकर दानव से विवाह नहीं करूंगी। मुझे छोड़ दीजिए, दया करके छोड़ दीजिए। अब कोई और रास्ता नहीं है बच्चा, कोई रास्ता नहीं। कहा लेके गई है मेरी पुत्री को? महामंत्री पहरी, तुम लोग खोज लगाओ, मेरी बच्ची कहाँ है?
मेरी कन्या को वापस ला दीजिए महाराज, कैसे भी करके। परेशान मत होइए महाराज, हम लोगों को भेज रखे हैं राजकुमारी का पता लगाने के लिए। आप शांत हो जाइए महाराज, हम लोग राजकुमारी को वापस ले आएंगे। हाँ हाँ, चिंता मत कीजिएगा महाराज, हम लोग राजकुमारी को वापस ले आएंगे। हाँ 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 राजकुमारों, जाओ जाके हमारी पुत्री को ले आओ, जाओ। कुछ दिनों बाद मैं अपने पुत्र से इस कन्या का विवाह करवा दूंगी। उसके बाद हमारे राक्षस नगरी में कोई भयंकर शक्ल लेके पैदा नहीं होगा। वो देखो राक्षस नगरी, वो देखो। अच्छा, यहाँ पे छुपा के रखा है राजकुमारी को। अभी जाके महाराज को बोलते हैं। क्या चंद्रचूड़ पर्वत पर राजकुमारी को छुपा के रखा है? जाओ उस राक्षसनी को मार के मेरी पुत्री को ले आओ। हाँ महाराज, हम लोग जाएंगे। हाँ महाराज जाएंगे, पूरा शक्ति लगाकर हम लोग मदद करेंगे। हाँ धन्यवाद धन्यवाद राजकुमार, अब लोग जाओ जाओ। उसके बाद तीनों राजकुमारों चंद्रचूड़ पर्वत की तरफ रवाना हो गए राजकुमारी को बचाने के लिए। प्रचुंडा के जंगल से राक्षस नगरी में। राजकन्या, तुम जितना भी स्वयंवर रचा लो, तुम्हारा विवाह तो मेरे पुत्र से ही होगा। असंभव, ये असंभव है। नहीं नहीं, इस राक्षसी को मारना आसान नहीं है। चलो चलो हम लोग चलते हैं, चलो चलो। भागो भागो चलो, भागो ये सब भागो कमाने में हम लोग नहीं भागो। जाएंगे। नहीं नहीं, मैं इतना आसानी से हार नहीं मानूंगा। कैसे भी करके मैं राजकुमारी को छुड़ाऊंगा। हाँ हाँ, राज्य वापिस जाके कुछ सोचना होगा मुझे। क्या जरूरत है राजकुमार? एक राजकुमारी की वजह से अपना जान जोखिम में डालोगे? सुनो, कोई विपत में है, उसकी मदद ना करके वापिस जाना क्या ठीक है? बताओ। लेकिन राजकुमार, जो इतना सेना नहीं कर पाया तो हम क्या करेंगे? राक्षस नगरी को खत्म करने के लिए हम लोग दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। आओ इधर आओ तुम लोग सब। राजकुमारी को बचाने के लिए सबने मिलकर एक उपाय निकाले हैं। उसके बाद महाराज अरे कितना सुंदर हिरन, आज पेट भर के खाऊंगा। अरे ये तो सोने का हिरन है। हाँ, ये तो सोने का है। राजकुमारी के पास ले जाता हूँ। ये लीजिए राजकुमारी, ये लीजिए आपके लिए सोने का। कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं। मुझे अपने पिताश्री के पास जाना है, मुझे छोड़ दीजिए। फिर से वही रोना धोना, रोज रोज ये रोना धोना मुझे पसंद नहीं है। हाँ, मैं चलता हूँ। राजकुमारी, राजकुमारी। हाँ, कौन है आप यहाँ पे?
मैं आपको छुड़ाने आया हूँ। अब परेशान मत होइए राजकुमारी, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन उन लोगों को पता चलेगा तो? आप चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ मेरा मदद कीजिए राजकुमारी। कैसी मदद? सुनिए तो फिर, जब दानव आपके पास आएगा तो आप कैसे भी करके उस दानव से पूछिएगा कि उन दोनों का जीवन कहाँ छिपा हुआ है, तभी हम उसे मार सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। मैं यही भी छिपा हुआ हूँ, लेकिन राजकुमारी एक काम ध्यान से करना। देखिए दानव आ रहा है, मैं जा रहा हूँ राजकुमारी। राजकुमारी, नाग पंचमी के दिन हम दोनों का विवाह होगा। हाँ सच में। और कितना दिन है नाग पंचमी में? ये क्या हो गया? क्या हुआ? जल्द आ जाएगा, कुछ दिन बाद है। तुम खुश हो ना राजकुमारी? मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हूँ। ये क्या हुआ? क्यों रो रही हो? लेकिन डर लगता है। डर किस बात की? अगर दूसरे राक्षस तुम्हें मार के मुझे खा लिए तो? इसीलिए तुम रो रही हो? हैं? हाँ। ओहो, तुम मत रो। मुझे और मेरी माताश्री को मारना इतना आसान नहीं है। क्यों? ऐसी कौन सी शक्ति है तुम लोगों में? मेरा और मेरी माताश्री का जीवन है संदूक में। सच में क्या? कहाँ है वो दोनों संदूक? किसी को मत बताना राजकुमारी। महिबल नदी के नीचे पताल में एक सुंदर जलाशय है। विवाह के बाद तुम्हें मैं वहाँ ले जाऊंगा। हाँ, ले जाऊंगा। उतने बड़े पाताल में 2 संदूक कहाँ मिलेगा? नहीं जाओगे तो देखिएगा, सुंदर सोने के संदूक में है, ढूंढना नहीं होगा। अच्छा। मैं अब चलता हूँ राजकुमारी। मत रोना, मैं जा रहा हूँ राजकुमारी। जल्दी वापिस आना, मुझे डर लगता है। मैं अभी वापिस आऊंगा, जल्दी, बहुत जल्दी। राजकुमारी, मुझे अब सईवल नदी में जाना होगा। मैं जा रहा हूँ। सावधान से जाइएगा। चिंता मत कीजिएगा, मैं जल्दी वापस आऊंगा। उसके बाद दानव की बातें सुनकर राजकुमार सईवल नदी में संदूक के खोज में रवाना हो गए। उसके बाद राजकुमार मुझे जल्द वहां जाना होगा, उस संदूक में से अभी। लग रहा है कोई गला दबा रखा है। अब राक्षस नगर
राजकुमारी वही है, मुझे जाना होगा उनको लाने। राजकुमारी, राजकुमारी, आ जाइए जल्दी। उसके बाद राजकुमारी को लेकर राजमहल वापिस चले गए। राक्षस नगरी से बचाकर राजमहल में वापिस जाकर राजकुमारी राजकुमार से विवाह कर ली। लेकिन महाराज दानव और उसकी माताश्री को मारकर राजकुमारी बहुत बड़ा अपराध किए थे। तो एक अपराधी से राजकुमारी क्यों विवाह कर ली? और राजकुमारी दानव से सारी बातें पूछकर उन लोगों का जीवन कहाँ छुपा हुआ है, ये धोखे से राजकुमार को बताई। तो बोलिए महाराज, ये गलत है कि नहीं? बेताल राक्षसिनी पुचुंडा ने राजकुमारी को अगवा की थी अपने बेटे दानव से विवाह करने के लिए, और वो दोनों मायावी शक्तिशाली थे। इसीलिए उन दोनों को मारने के लिए राजकुमार राजकुमारी से कहे थे कि उनका जीवन शक्ति का पता लगाए। इसीलिए राजकुमारी छल से पूछी थी और राजकुमार को बताई थी। राजकुमार राजकुमारी की जान बचाए थे, इसीलिए राजकुमारी राजकुमार से विवाह कर ली। इसीलिए राजकुमार सही है। महाराज आप बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं, इसीलिए मैं फिर से महाराज मैं जा रहा हूँ, महाराज मैं जा रहा हूँ।